क्रिया योग मेडिटेशन कुछ चीजें हम समझी हैं, लेकिन हमें बार बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाए, सिर्फ कॉन्शियस माइंड में ही नहीं रहे। हमने जो अभी तक समझा था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि क्रिया योग मेडिटेशन क्या है। व्हाट इज क्रिया योग? क्रिया योग संस्कृत वर्ड से बना है, क्री और योग। क्री मतलब कुछ करना, हम कुछ करते हैं। योग, योग मतलब दूरी के शून्यता, दूरी कम करना। तो हम कुछ क्रियाएं करते हैं योग की स्थिति को लाने के लिए। कई बार हम सामान्य बातों में योगाभ्यास का नाम बोल देते हैं कि योग अभ्यास। योग कोई अभ्यास नहीं होता, योग एक अवस्था है। जो हम कुछ करते हैं, अवस्था आती है। हमने ये भी समझा कि योग की अवस्था क्यों जरूरी है, क्योंकि दूरियां हैं। सबसे बड़ी दूरी जो स्पिरिचुअलिटी में है, हमारे और ईश्वर में। और सबसे नजदीकी दूरी हमारे अपने में ही, हम ही खंडित हैं। मन बुद्धि में, मन और शरीर, शरीर कहाँ है? उस इंद्रियों में ही अगर हम देख लें, हमारे इंद्रियों में दूरियां हैं। मन कुछ कह रहा है, इंद्रिय कुछ कह रही होती है, बुद्धि कुछ कह रही होती है। आप में, हम में दूरी है। मनुष्य जगत में, पशु पक्षी जगत में, प्लांट किंगडम में, हर जगह पे दूरी है। हमारे अपने पास्ट और फ्यूचर में दूरी है। हम अपना पास्ट भूल चुके हैं, फ्यूचर भूल चुके हैं, फ्यूचर तो मालूम नहीं। हमने ये भी समझा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि अपने पास से जब हम नहीं जुड़ते हैं, हमारा संतुलन समाज में बिगड़ता है। हम बड़े हो जाते हैं, अपना बचपन भूल जाते हैं, बचपन की सारी अनुभूतियों को भूल जाते हैं। तो हमारा व्यवहार बच्चों के साथ एक बिगड़ जाता है। तो जैसे हम अपने पास से जुड़ते हैं, उसी क्रम में हम अपने फ्यूचर से जुड़ते हैं। अपने फ्यूचर में हम आगे 10 साल 20 साल बाद, तो जब हम अपने फ्यूचर से जुड़ते हैं, तो अपने से जो बड़े, अपने से जो बूढ़े हैं, उनकी अवस्था की अनुभूति कर पाते हैं। तो ये योग बहुत जरूरी है समाज के लिए, अपने लिए, अपने एवोल्यूशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी है। देन मेडिटेशन क्या हुआ? व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को भी हम केवल कंसंट्रेशन के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? हम देख रहे हैं किसी एक चीज को बहुत ध्यान से, इज ए कंसंट्रेशन। तो मेडिटेशन क्या हुआ? मेडिटेशन मीन इट इज ए कंसंट्रेशन ऑन गॉड। अगर गॉड एलिमेंट मिस है हमारे अभ्यास में, तो उसको आप आसन, योगाभ्यास, फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इज नो मोर ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बैठ गए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, तो अपने को मोड थोड़ा सा चेंज करना होगा। अभी हम जो भी कर रहे थे फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे, अब मेडिटेशन भी है जो आप करेंगे, शरीर के माध्यम से करेंगे। तो शरीर पे कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही, लेकिन कंसेप्ट डिफरेंट होगा। कंसेप्ट कि हम ईश्वर से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। शरीर से जुड़ेंगे तो शरीर के लिए करना वो एक बाई प्रोडक्ट होगा। शरीर सबसे नीचे लेवल पे है। शरीर के कष्ट के कम करने के लिए, शरीर में लोच उत्पन्न करना है, शरीर में कुछ बीमारियां हैं उसको ठीक करना है, वो तो हो ही जाना चाहिए, होता ही है सबसे पहले।
लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए और वो दिमाग में अलाइव रहना चाहिए। और अलाइव मतलब हमेशा थ्रू आउट द प्रैक्टिस। यदि हम 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना समय भी हम डेडिकेट करके बैठ जाएं, ये क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक नया विज्ञान सीख रहे हैं। सॉरी, समय लगता है, इम्पेशेंट होके नहीं। और इसमें लगभग, अगर जब हम पूरा समझ जाएंगे, तो ये लगभग 45 मिनट का अभ्यास होता है, जिसमें 42 क्रियाएं हैं। खड़े होके हम शरीर के एक एक अंग को रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे आगे चल के। उसका एक पहलू तो यह है कि हम चाहेंगे कि जो भी हम अनुभव करना चाहते हैं, चाहे वो ईश्वर को पाना ही है, तो शरीर तो चाहिए ना। और शरीर चाहिए तो शरीर ये नहीं है कि अभी मेरी टांगें स्वस्थ हों और पैर, हमारे हाथ मेरे स्वस्थ नहीं हो, चलेगा? नहीं चलेगा। पूरा शरीर हमें स्वस्थ चाहिए। सभी वॉलंटियर, इनवॉलंटियर ऑर्गन की हमारी हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, शरीर के एक एक अंग की। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हायर ऑब्जेक्टिव है इस रिचार्जिंग में। और क्या होता है, हम धीरे धीरे समझेंगे। और रिचार्ज स्टैंडिंग में लगभग 20-25 मिनट लगता है। इसके बाद हम बैठ के हेड एंड स्पाइन की रिचार्जिंग करते हैं। हेड एंड स्पाइन एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सिर और रीढ़ जिसको कहते हैं, इसको ब्रह्म गुफा भी कहते हैं। आप देखें, आशीर्वाद सिर पे दिया जाता है, पीछे रीढ़ के ऊपर हम हाथ फेरते हैं। जो लाइफ फोर्स है, जो हमने समझा था कि मेडुला यहाँ पीछे, यहाँ लेडीज जूड़ा बांधती हैं, बहुत लोग वहां पे बोधी रखते हैं। ये मेडुला नाभि के अंदर बोला जाता है योग विज्ञान में। सबसे पहला एगोस्पर्म जो पहला सेल जो बनता है, और जिसमें कॉन्शियसनेस और सोल सबसे पहले एंटर करती है एट द वेरी मोमेंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, वो आपका मेडुला है। और इसका मेडिकल साइंस में इसको टच नहीं किया जा सकता। शरीर के पूरे हिस्से का ऑपरेशन हो सकता है, इस जगह का नहीं। और यहीं से फिर पूरा लाइफ फोर्स, जब पूरा शरीर बनता है, शरीर कैसे बनता है, लाइफ फोर्स यहाँ पे आती है, हेड एंड स्पाइन से नीचे आती है। तो और इसी क्रम में जब शरीर छूटता है, वापस जाती है। डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये हेड ब्रह्म गुफा मीन जो कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति कहें, ये यहाँ से माउथ ऑफ गॉड भी बोलते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण जगह है इस जगह को। तो यहां से सिर में और रीढ़ में एकत्रित होती है। आज थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। कोई अभ्यास का बताने का पर्पस के दिमाग में आया कि हम करेंगे क्या, और इसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न बहुत प्रिसाइज नहीं हो सकता कि बस ये, जैसे कि अभी जो जैसे आपने आसन किया कि इससे पहला ये आसन है, फिर दूसरा ये है दिया है। हाँ, एक सीक्वेंस है, इसके अंदर सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रिसाइज नहीं है कि अभी हम हाथ का कर रहे हैं तो अभी हम ये करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और इसके अंदर हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट होगा, हर रोज कुछ नया डायमेंशन होगा अभ्यास में। और विषय में भी अलग होगा कि आज हमने किया, इसका क्या है। इस क्रिया योग को एक्सप्लेन करने में मैं डेली आपको एक नया डेफिनेशन दे सकता हूँ। आज हमने अभ्यास किया, एक क्या अभ्यास किया, कल हमने अभ्यास किया,
उसका डायमेंशन क्या था? इन्फाइनाइट डायमेंशन, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो हेड एंड स्पाइन का अभ्यास करते हैं और सिट बैठने पे, क्योंकि डिफरेंट मसल्स पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जब खड़े होके करते हैं कैसे बैठ के करते हैं, तो हाथों की पैरों की वो भी रिचार्जिंग। फिर ब्रेथ मेडिटेशन होता है, श्वास अगेन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है मेडिटेशन में, श्वास का कंट्रोल। इसके बाद फिर आता है कान बंद करके अंतर्ध्वनि। फिर इसके साथ ही आता है जो हमारे चक्रस है, हेड एंड स्पाइन, सिर के और रीढ़ के अंदर, उन सब चक्रों के ऊपर कैसे ध्यान लगाया जाता है। ये सब जितनी क्रियाएं हैं जो मैंने बताई, इसको नॉर्मल अगर हम करें, जैसे कि श्वास की बात है, कोई लिमिट नहीं है, आप बैठे रहिए 1 घंटा श्वास के ऊपर ध्यान करते रहिए। अगर आप कान बांध करके आवाजें इनर साउंड सुनने के ऊपर अगर आपको इतना आपकी ध्यान उसमें लग गया, तो आप, कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर मर्जी सुने। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत से बाकी जितनी भी चीजें हैं आप करेंगे, साइड इफेक्ट्स हो जाता है। इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जितनी देर मर्जी आप कर लीजिए, लेकिन मन ट्यून नहीं है, तो मन इतनी देर तक नहीं। तो हो सकता है कि आगे चल के हम अभ्यास करें, किसी एक अभ्यास हम सिर्फ श्वास पे ज्यादा फोकस कर दें, किसी में हम इनर साउंड के ऊपर कर दें, तो किसी को लगेगा कि भैया अभ्यास हमने कुछ डिफरेंट करवाया है। डिफरेंट तो होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक फोकस प्रैक्टिस बीच बीच में भी साथ में चलती रहेगी आपको, ताकि उस पर्टिकुलर डायमेंशन की डेप्थ में ले जाने के लिए। और जब मान लो इनर साउंड का आपको ध्यान हो गया, तो आपके पास समय 40 मिनट है, आधा घंटा है, तो आप थोड़ा थोड़ा सभी का डायमेंशन आपने ले लिया। तो मैं ये कहूं कि भैया 5 मिनट लिए श्वास चाहिए, क्यों, आप 1 घंटा कर लीजिए। कभी हम हो सकता 15 मिनट करवा लें, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आज श्वास को अपने ज्यादा करवा दिया। वो आपको एक डेप्थ देने के लिए है। और मेडिटेशन में अनुभूति की बात है, आप जो करते हैं कुछ अनुभव होगा, और अनुभूति बिना गहराई में जाके नहीं होती। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, कि आप आधा घंटा किया, 1 घंटा करेंगे तो डेफिनेटली अनुभूति डिफरेंट होगी, 2 घंटे करेंगे तो और डिफरेंट होगी। लेकिन ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी है, डेप्थ है। कई बार आप 1 घंटा ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि अभी कुछ फील नहीं हुआ। कई बार 5 मिनट 15 मिनट के अंदर ही आप गहराई में चले जाएंगे। सो डेप्थ इंपॉर्टेंट है। और डेप्थ इंपॉर्टेंट कैसे होगा, डेप्थ में कैसे आप जा पाएंगे, जब आपकी एकाग्रता, आपका विचार उस विषय के ऊपर बना रहे कि हम कर क्या रहे हैं। वो अगर आपने छोड़ दिया, एक तरह का महामंत्र आपके अंदर चलता रहे, इस विज्ञान का कंसेप्ट कि हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ हाथ पैर तो सारा दिन हम हिलाते हैं, इसमें कोई विशेष चीज क्या होगी? सारा दिन हम काम करते हैं, हाथ पैर तो हिलते ही है ना। तो ये उसमें अलग क्या हो गया? उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। जब हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो फाइनली ये एक्सपेक्ट होगा कि आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कुछ समय, फाइन, लेकिन सामान्य जो अपने जितने भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी ध्यान बना रहे, पॉसिबल है। तो ये तो एक मोटा मोटा एक हुआ आउटलाइन क्रिया योग में, क्या हम सीखेंगे, कैसे हम करेंगे। लेकिन ध्यान यही नहीं है, क्रिया योग मेडिटेशन। तो ये एक तरह का, जितना मैंने बोला, ये है कि एक वेदी के ऊपर, हेड एंड स्पाइन को ब्रह्म गुफा मैंने बोला, वेदी बोला, तो ये इसके ऊपर आप चक्कर लगाते हो, जैसे मंदिर में जाते हैं 7 चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। फिर आता है इसके बाद गहरा ध्यान, जिसको एडवांस क्रिया बोलते हैं,
कि रीढ़ के अंदर कैसे एंटर करना है। रीढ़ के अंदर क्यों एंटर करना है, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था कि ये प्राणायाम की शुद्ध प्रैक्टिस है। प्राणायाम के बारे में हमने बात किया था कि प्राणायाम क्या है, कि प्राण का संचार। हम इसी अभ्यास से अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर मेरे हाथ कमजोर हैं तो मैं लाइफ फोर्स वहां पे नहीं जा रही है, बैलेंस नहीं है, कहीं ज्यादा जा रही है कहीं कम जा रही है। ये एक मोटा मोटा कारण है हमारे सिकनेसिस डिसीज का। और हम लाइफ फोर्स को कैसे हम वहां पे ले जा पाए कॉन्शियसली, विल पावर, क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति है। हम अपनी इच्छा शक्ति से, चेतना है, हम उस माध्यम से लाइफ फोर्स को शरीर के अलग अलग अंगों में ले जा सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी अब कंट्रोल चाहिए कि हम जब चाहें लाइफ फोर्स जिस अंग से विड्रॉ कर लें तो हम विड्रॉ करना भी सीखते हैं। हमारी लाइफ फोर्स नॉर्मली हेड एंड स्पाइन में, जैसे मैंने बताया कि मेडुला से लाइफ फोर्स एंटर कर रही है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। यहाँ पे उस सिर और रीढ़ में एकत्रित हो रही है और बाहर इसी चक्रस के थ्रू जा रही है। मैं बोल रहा हूं, यहाँ का जो मेरा विशुद्धि चक्र है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। लाइफ फोर्स यहाँ पे अगर नहीं ब्रेक है तो बोल नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा। लेकिन ये लाइफ फोर्स स्पेंड हो रही है होल डे बाहर की तरफ। और लेकिन जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, मैं बोलने पे जुड़ा, सुनने पे जुड़ा, तो ये जैसे मेरी एकाग्रता, अवेयरनेस, होश उस चीज में जब जुड़ी तो यही लाइफ फोर्स का जो डायरेक्शन है ये वापस आया। लाइफ फोर्स बाहर को जो जा रही थी, बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू होगी। शरीर के सभी अंगों से हम लाइफ फोर्स को विड्रा भी करते हैं, भेजते भी हैं, विड्रा भी करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी होता है थोड़ा बहुत, वो है लाइफ फोर्स नीचे से ऊपर। लेकिन जो एडवांस क्रियाएं हैं वो है कॉन्शियसली के लाइफ फोर्स को ऊपर ले जाएं, ऊपर डायरेक्शन को रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर में। लाइफ फोर्स का ऊपर से नीचे आना, बाहर की जाना, बाहर से वापस लाना, नीचे से ऊपर लाना, एंड देन द फाइनली जिसको समाधि बोलते हैं, टेक इट आउट। हम अपनी विल से, जिसको डाइंग एट विल बोलते हैं, लोग समाधि में जाते हैं। समाधि भी दो तरह की है, डेप्थ में है। लेकिन ये सिर्फ बताने का पर्पस था कि आपको एक पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और इसकी मंजिल कहां तक है। और ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दिमाग में बैठा के चले। हम अभी हम थोड़ा सा ये बात भी कर लें कि हम इसके पोस्चर्स क्या हैं, ताकि हमारा ध्यान में कोई त्रुटि नहीं हो। हम, क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द लाइफ फोर्स, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तो एक हमने बोला कि जमीन पे बैठेंगे, नंगे पैर नहीं बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे। जमीन पे नहीं बैठ सकते, कोई जरूरी नहीं है जमीन पे बैठना। क्रॉस लेग में बैठे, अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठे। घुटनों में समस्या है तो घुटने जमीन के तरफ होने चाहिए। कई बार ये आपके टांगों में समस्या होती है तो आपके घुटने ऊपर उठे होते हैं। आप ऐसे बैठे हैं पलटी मार के तो आप घुटने ऊपर की तरफ उठे होते हैं, वो पोस्चर सही नहीं है। आप या तो अपने नीचे एक थोड़ा सा तकिया कुछ ले लें ताकि आपकी स्पाइन थोड़ा ऊपर है, घुटने नीचे जमीन की तरफ रहें। नहीं तो आप चेयर पे बैठे, आर्म लेस चेयर, और पीछे सहारा नहीं लेना, बैक का सहारा नहीं लेना। क्योंकि सहारा लिया तो हेड एंड स्पाइन पे अवेयरनेस चली जाएगी। अगर बाजू है, चेयर वर्क के ऊपर बाजू है, वहां पर आपने बाजू रखी, अवेयरनेस चली जाती है। तो हमें अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाने का हम अभ्यास कर रहे हैं। देन ये चिन का पोजीशन है, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, गर्दन ऐसे झुकी हुई नहीं, ना ऐसे पीछे की तरफ होगी। इसका हमने सिद्धांत बताया था। और तीसरा हमने बोला कि आंखों की जो स्थिति है, ये यहाँ पे इसको भ्रूमध्य बोलते हैं, यहाँ टीका लगाते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे आपकी आंखें दोनों यहाँ पे
ऐसे इनर गेज और हल्का सा ऊपर। एक है मेरा कॉन्शियस स्टेज, मैं आंखें देख रहा हूँ बिल्कुल सामने, और यहाँ पे देखते देखते मैंने आराम से आंखें बंद कर दी। दूसरा है कि मैं नीचे देख रहा हूँ और मैंने आंखें बंद कर दी। तीसरा है, ये सब कॉन्शियस हो गया। तीसरा है कि मैं हल्का सा ऊपर की ओर देख रहा हूँ, और देखते देखते मैंने धीरे से आंखें बंद कर दी। ये स्टेज में हमें रहना है। नीचे होगा तो आप तंद्रा में चले जाएंगे, एक तरह का निद्रावस्था आ जाएगी, आप सुनेंगे नहीं। और फिर था खेचरी मुद्रा, जीवा को पीछे की ओर मोड़ के रखना है थ्रू आउट द टाइम। इसका हमने बताया था कि इससे एक नर्व होती है जो मेडुला को पुल करती है, लाइक ए फ्लड गेट, ताकि लाइफ फोर्स और एंटर करे हमारे सिर में। हम क्या कर रहे हैं, लाइफ फोर्स बढ़ा रहे हैं कॉन्शियसली। हम जब सोते हैं तो ये अनकॉन्शियसली होता है, हमें पता नहीं होता, हम रिचार्ज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन हम कॉन्शियसली कैसे अपने को रिचार्ज करें, वी नीड मोर लाइफ फोर्स, करंट चाहिए सेकंड स्पाइन में, और फिर उसको हम और लेके चलते हैं बाकी। तो ये है। और रिचार्जिंग में हमने 2-3 अभ्यास किए थे, और हम उन्हीं को रिपीट करते हैं। 2 हमने सिखाए थे, 2-3 और उसमें मैं ऐड करता हूं, फिर हम बैठ के क्रिया करेंगे। खड़े हो जाएं। ये हमारे रिचार्जिंग में होल बॉडी पहला है, आपका पूरा शरीर का रिचार्ज होता है। हम पैर को, दोनों पैर के पंजों को हमने कड़ा किया, फिर काफ मसल्स को कड़ा किया, थाइस को कड़ा किया, हिप को कड़ा किया, और टेंशन को मेंटेन रखेंगे। पैर जब कड़ा किया, फिर जब काफ मसल्स कड़ा किया, फिर थाइस और हिप, तो नीचे रिलीज नहीं होगा, टेंशन मेंटेन। फिर पीठ, फिर पेट अंदर, सीना चौड़ा, ये अलग अलग। शुरू में आपको सब मिक्स हो जाएगा, पता चला पीठ कड़ी की तो पेट भी साथ में हो गया। लेकिन जैसे हमारा एकाग्रता बढ़ेगी तो आप पीठ को अलग खड़ा करेंगे। इस समय पेट मेरा ढीला है, अभी मेरी सिर्फ पीठ खड़ी है, अभी मैंने पेट हल्का सा किया, अब मेरा सीना नॉर्मल है, अब मैंने सीधा किया, 3 स्टेप, ये एकाग्रता बढ़े। फिर मैंने मुट्ठी, फिर ये लोअर आर्म, अपर आर्म, कंधा, और फिर मैंने ऊपर, फिर मैंने होल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे रिवर्स ऑर्डर में ढीला। जब मैं यहाँ पे ढीला कर रहा हूँ तो बाकी नीचे भी टेंस है। अब ये सब स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में क्या होगा कि जैसे मैं इसको ढीला करूंगा, पता चला पैर पहले ढीला हो गया, वहां से हमारा ध्यान हट गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान यहां से नीचे नहीं आएगा। पूरे अभ्यास में ध्यान यही रखना है, थ्रू आउट द प्रैक्टिस ध्यान यहां से नहीं। और बार बार नीचे आएगा, ये आपको पहले बता रहा हूं, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको देखना होगा मेरा ध्यान ऊपर से नीचे तो नहीं आया। तो हम श्वास के साथ करते हैं। श्वास मैंने बताया था, आवाज को मैंने निकाल के, आवाज नहीं निकालनी है, नाक से श्वास लेना है और मुंह से श्वास छोड़ना है, 2 स्टेप में। आवाज करके मैं बता रहा हूं, और पूरा श्वास को खत्म नहीं कर देना। यानी कि जितने टाइम पे आप श्वास अंदर चल रही है, उसी टाइम पे नीचे से ऊपर आपकी टेंशनिंग हो रही है। जैसे श्वास नीचे आ रही है, उसी के साथ साथ ही ऊपर से नीचे आपका, यानी श्वास को पूरा सिंक कर दिया आपने बॉडी के टेंशनिंग या रिलैक्सेशन के साथ। आंख बंद करके करना है, यहाँ पे देखते हुए करना है। लेट अस ट्राई। अब हाथ ऊपर किए थे, ऐसे हाथ बाजू में बगल में फैला के लेटरल।
एक बार रिपीट कर लें, बगल में एक बार ऊपर। नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर ढीला, बाईं टांग को कड़ी किया, हिप, थाइज, काफ मसल्स, पैर, पूरी टांग को कड़ी करके हम सीधा लेके गए, सीधा लेके गए। ऐसे ही कड़ी अवस्था में आप पीछे लेके आ रहे हैं। अब इसको ला के ढीला कर दिया इसी अवस्था में। फिर हमने कड़ा किया, कड़ी करके सीधा किया, ढीला कर दिया, फिर कड़ा किया, मोड़ा, ढीला कर दिया। और आंख बंद करके करना है, बैलेंस बिगड़ता है, किसी दीवार का किसी चीज का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब सहारा ले तो ऐसे झुके नहीं, रीढ़ सीधी रहे, रीढ़ सीधी रहे, सहारा ले सकते हैं, हल्की सी आंख खोल के रख सकते हैं दूसरे पैर के साथ। नंबर 3, दाएं पैर पर वेट, बाएं टांग फ्री। तो हाथ और पैर, हाथ को हम कड़ा कर रहे हैं, पैर के पंजे को भी कड़ा कर रहे हैं। बाएं पैर का पंजा और बायां हाथ का मुट्ठी बंद की, धीरे धीरे खोली, फिर हमने दूसरी तरफ फैलाया। पैर का पंजा भी ऐसे फैल रहा है जैसे हाथ का, फिर हमने ढीला किया, फिर हमने मुट्ठी बंद की, पैर का हाथ पंजा भी बंद हो रहा है। देन लोअर आर्म और काफ मसल्स, इन दोनों को सिर्फ इसी जगह पे ध्यान होगा, इसी पे सिर्फ इतने पोर्शन को ही कड़ा करना है, इतने पोर्शन को। आंख बंद करके कड़ा ढीला, कड़ा और ढीला, दोनों में ध्यान। देन अपर आर्म एंड थाइज, सिर्फ ये और ये ध्यान की क्रिया है, शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऊंचा है। अब शोल्डर और हिप, इसको इसके साथ, पर्पस इन दोनों जगह पे एक साथ ध्यान करना, श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। अब दूसरे पैर पे, बायां पैर पे खड़े हो जाएं, दाएं हाथ की मुट्ठी, दायां पैर का पंजा। अब लोअर आर्म, काफ मसल्स, अपर आर्म, थाइज, शोल्डर, हिप। अब दोनों पैर, दोनों हाथ को, दोनों पैर, दोनों लोअर आर्म, दोनों पिंडली, दोनों अपर आर्म और थाइज, दोनों कंधे, हिप। अब रीढ़ की क्रिया है, इसके बाद 5-6 सिर्फ रीढ़ की, ये हम कल सीखेंगे। अभी हम ये 3 को अब थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करें दिन भर, और इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप कल बात कर सकते हैं, कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो। बैठ जाए। दाया बायां हाथ हम ऊपर करें,
ऊपर उठाते समय भी पूरे बाजू में क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें ध्यान, और बाजू को कड़ी कर लें। कंधे से वेव की तरह ऊपर हाथ में प्रेशर जाएगा, और रिलैक्सेशन हाथ से पीछे की तरफ हम रिलैक्सेशन करेंगे। एक वेव तरंग की तरह चलेगी, एक तरंग में कड़ापन की तरंग और ढीलेपन की तरंग वापस। एकदम पूरी बाजू खड़ी नहीं है, मैंने एक एक अंग पे मेरा ध्यान होना चाहिए। आप प्राणायाम सीख रहे हैं, लाइफ को कंट्रोल करने का अभ्यास सीख रहे हैं, तो पहले अपना एक ब्रॉड आउटर लेवल पे हमें सीखना है कि हम अपने मसल्स को अपनी इच्छा से कैसे हम टाइट और ढीला कर सकते हैं। कंधे को ढीला कड़ा करेंगे, ये अपर आर्म, इसको हाथ को, और हाथ फैला के रखेंगे। एक समान दबाव होगा सभी उंगलियों में, हथेली में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हम हाथ ऊपर कर रहे हैं धीरे धीरे, और एक समान दबाव एक वेव की तरह इसको अब होल्ड रखें। दूसरी बाजू हमारी ढीली है, दोनों को एक समान ध्यान देना है, कम ज्यादा नहीं। यहां ध्यान तो ऑटोमेटिकली लग जाता है, दूसरी बाजू जो ढीली है वहां ध्यान हम मिस कर जाते हैं। दोनों में एक समान ध्यान, एक में टेंशन का वेव, दूसरा पूरी रिलैक्स है। अब हम ढीला करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। ढीला, हाथ की उंगलियां कलाई से मोड़ी, कोहनी से मोड़ी, धीरे धीरे कंधे से हाथ नीचे, ढीलेपन को फील करें। अब दायां हाथ ऊपर, कंधे से ऊपर की तरफ हम टेंशन वेव भेजें, ऊपर से नीचे रिलैक्सेशन वेव। टेंस रिलैक्स करें कुछ समय, 2-3 बार। यहां से ऊपर टेंशन हो रही है, ऊपर से नीचे रिलैक्सेशन हो रही है, टेंशन हो रही है, ऊपर से नीचे रिलैक्सेशन हो रही है। होल्ड रखें, एक समान दबाव। ये पूरी बाजू कड़ी, ये बाजू ढीली। अब ढीला करें, हाथ नीचे, शांत। डू इट विद बोथ द आर्म, दोनों बाजू ऊपर, सेम जैसे किया था। कंधे से हाथ तक कड़ापन, ऊपर से नीचे ढीला। फिर पूरी टांगे, पूरी बाजू हमारी कड़ी है और पैर हमारे ढीले हैं। दोनों में एक साथ ध्यान, एक समान ध्यान। आंखें नीचे नहीं आएंगी, पैर हमारे ढीले, दोनों हाथ हमारे कड़े, दोनों को देखना है एक साथ। और मुट्ठी बंद करके, हम मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथ जब ऊपर किए इस तरह से क्लॉकवाइज, धीरे धीरे करना है, हम जोश में नहीं करेंगे। ये सारी क्रियाएं होश बढ़ाने की है। ऐसे हाथ अगल बगल में फैला के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और मुट्ठी बंद करके हम अपनी तरफ, पूरी बाजू मेरी कड़ी है, हमने ढीला कर दिया। फिर मैंने खड़ा किया, फैलाया, ढीला कर दिया, और नीचे से ऊपर तरफ हम करते रहेंगे। खड़ा किया, ढीला, खड़ा किया, ढीला, फिर खड़ा किया ऊपर, फिर ढीला, फिर खड़ा किया दोनों बाजू, नीचे ला रहा हूं, ढीला, फिर खड़ा किया, ढीला, नीचे से। अब हम पैरों के साथ हम बाया दाया पैर को हम मोड़ के रखें, बाएं पैर को आगे फैला लें। सेम बाएं पैर की उंगलियां देख लीजिए। इस समय कैमरा में मैंने फोकस चेंज किया है। पैर की उंगलियां अच्छी तरह से अंदर बाहर, देन पैर का पंजा आगे पीछे देख लीजिए। देन क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज। करने के बाद ये टेंशन वेव यहां से हिप को खड़ा किया, यहां खड़ा किया, यहां खड़ा किया, पैर और पंजा अपनी ओर मोड़ के रखा हुआ है। इस तरह से पूरी टांग को मैंने खड़ा किया। ये टांग हमारी ढीली है, अभी मोड़ के रखें या ऐसे बैठे ढीला है। ये टांग खड़ी है तो ये ढीली है, दोनों पे ध्यान। अब मैं इसको ढीला करूंगा, ढीला ढीला ढीला, ये रिलैक्सेट हो गया। देन इसी तरह से इसको मोड़ के डू इट विद द सेकंड। इसको मोड़ा, पूरी टांग मेरी खड़ी, ये ढीली, दोनों में ध्यान, ढीला कर दिया। सेम वे दोनों पैरों के साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और एक बार पैर अंगूठा आपस में मिला के, देन एड़ी आपस में मिला के। ये हमारा पैरों का रिचार्जिंग हो गया, हाथों का रिचार्जिंग, पैरों का रिचार्जिंग किया। और 3 अभ्यास हमने स्टैंडिंग में किए। कंप्लीट सीखने में समय लगेगा, फाइनली जब आप सीख जाएंगे तो ये स्टैंडिंग वाली सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, और बैठ के करने में अनदर 15-20 मिनट। उसके बाद तो श्वास और इनर साउंड जितनी मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। तो टोटल फिर भी आप 5-10 मिनट भी करें तो 45 मिनट इज इनफ। अब हम हेड एंड स्पाइन का कर लें बेसिक। हाथ को, उंगलियों को आपस में ऐसे कर लें, या हाथ एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर दबाव नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा, और गर्दन नीचे नहीं झुकेगी ना पीछे होगी। और ये दोनों बाजू 180 डिग्री अंदर की तरफ ऐसे, या पीछे की तरफ नहीं, ऐसे रहेंगे। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। और हम धीरे धीरे हम दाईं ओर, जब हम दाईं ओर झुकेंगे उतना ही झुकना है जितना कंफर्टेबल हो, जोश में नहीं, धीरे धीरे। और हमारा ध्यान इस समय कहाँ होगा? हमारा ध्यान यहाँ होगा भ्रूमध्य पे, हमारा ध्यान होगा श्वास में, और हमारा ध्यान होगा रीढ़ में, ऊपर से नीचे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे हम सीधे हो रहे हैं, धीरे धीरे बाईं ओर। धीरे धीरे पीछे की ओर। आगे आगे जब झुके तो पेट हल्का सा अंदर कर ले, और फ्रंट फेस फ्रंट लुक ही रहेगा, सिर ऐसे नहीं झुकेगा, गर्दन से सामने की तरफ ही रहेगा, सिर पे जोर नहीं। श्वास नॉर्मल चलती रहे, धीरे धीरे सीधे, हाथ ऊपर करके रीढ़ को ऊपर स्ट्रेच करें, श्वास डिस्टर्ब नहीं हो रही, हाथ नीचे, शांत, श्वास क्लियर कर लें। हम 25 से 8 तक श्वास की गिनती, श्वास आ रही है जा रही है, और नाक की त्वचा पे कैसे फील हो रहा है, नोस्ट्रिल में, इनसाइड में, डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसका रिदम, स्पीड कम ज्यादा नहीं करेंगे।
हमारी पूरी एकाग्रता श्वास में, और इसकी कोई लिमिट नहीं है गहराई की, कितना ज्यादा आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। श्वास की पूरे ट्रेवल पे, पूरा उसको कहाँ से शुरू हुई, कैसे वो जा रही है, कैसे वो बाहर आ रही है, पूरी लेंथ में आप ध्यान कर सकते हैं। और जितना आपका ध्यान होगा, ये श्वास गायब होना शुरू हो जाएगी। एक स्टेज आएगी, आपको फील नहीं होगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि श्वास को देखने में कि श्वास गई कहाँ पे, जिसको बोलते हैं श्वास को पी जाना। ये सब आप कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक मन में बिठाने की बात है कि हम सीख रहे हैं, जो बड़ा विज्ञान है। पेशेंस के साथ आप कोशिश करते रहे, हमारे हाथ में कोशिश करना है। स्ट्रगल मत करिए कि हो रहा नहीं हो रहा, इससे उलझना भी नहीं है, सिर्फ कोशिश करें। और जो अवस्था है श्वास के धीमे होने की, इतनी गहरी होती है कि बाहर आने का मन नहीं करता। जब हम ध्यान में जुड़ेंगे, शरीर का एक अंग भी हिलेगा नहीं, अपने आप। ये पलकें भी नहीं हिलेंगी, एक उंगली भी नहीं हिलेगी, एक जड़ सी हो जाता है शरीर। हम ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स। श्वास के प्रति हमारा क्या भाव है, उसी हिसाब से रिजल्ट होगा। हम सिर्फ इसको हवा का आना जाना मत समझिए, ये कुछ और है। श्वास लिंक है ये फिजिकल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड का। भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत, उसका जो लिंक है वो श्वास है। और श्वास की गहराई में जब हम जाते हैं, जब श्वास बंद होना शुरू हो जाती है और बंद हो जाती है, तो आप एस्ट्रल वर्ल्ड की अनुभूति में चले जाते हैं। तो आप इस अभ्यास के माध्यम से सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का अभ्यास ही नहीं कर रहे, एस्ट्रल वर्ल्ड का अभ्यास भी कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे आगे ये भी समझेंगे कि कॉजल वर्ल्ड, जो कारण जगत है, जो कारण शरीर है, हमारे साथ तीनों शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों तीनों जगत से जुड़े होते हैं। तो हम तीनों शरीर के माध्यम से तीनों जगत का अभ्यास करते हैं। इसी में ही अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि और श्वास, उसमें तीन चीजें, भ्रू मध्य पे ध्यान बना रहेगा, खेचरी मुद्रा बनी रहेगी, श्वास पे ध्यान बना रहेगा, और कान बंद करके क्या आवाजें आ रही हैं, किसी विशेष आवाज को सुनने का अभ्यास नहीं करेंगे। देखिए क्या क्या आवाजें आती हैं, अभ्यास करें। ये कान के बगल में हमने बताया था एक नौच होता है, बाहर की तरफ उभार होता है। इसको जब हम बाहर से अंगूठे से प्रेस करते हैं तो बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं। और उंगलियां आंखों पे रख लें ताकि बाहर की रोशनी हमें नहीं आए। तो यहाँ पे
प्रकाश, अंदर का प्रकाश दिखे। हाथ नीचे लें। हम थोड़ा आगे को झुक के नमन करें इस धरती पे को, जहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अपने माता पिता को नमन करें जिनके माध्यम से दुनिया में आए। एक दूसरे को नमन करें। हम सब सहयोगी हैं अपनी इस यात्रा के। ईश्वर को नमन करें, जिस भी देवी देवता को मानते हैं नमन करें। प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी मदद करें हमारी इस यात्रा में। ऊपर उठेंगे, हाथ ऊपर फैला के सबकी मंगल कामना करें, सबका कल्याण हो। हरी, हाथ नीचे में, हाथ पूरे शरीर पे, आंखें खोलें। शुरू शुरू में अभ्यास लगेगा थोड़ा सा कि मुश्किल सा लग सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि हम भी सीख जाएंगे, हम भी सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या महसूस कर रहा हूँ मुझे मालूम है, आपको पता नहीं चल सकता, लेकिन इतनी किताबें हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने ज्ञानी आए हैं, तो सबकी बातों से तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ भी कुछ है, कुछ ध्यान नाम की चीज होती है, कुछ होता है। लेकिन वो जिसको होता है वो ही है, उसको बताया नहीं जा सकता, आपको समझ में नहीं लगेगी। तो तैरना सीखना है तो आपको पता चलेगा, लोग तैर रहे हैं तो आप भी मन करेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन सीख जाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ दूसरे का दिखता नहीं है, लेकिन मानना पड़ता है। तो इसमें भी धीरे धीरे आप जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टीयरिंग जब गियर के ऊपर ध्यान दिया, गियर चेंज करने के लिए, मुझे याद आया कि ऐसा ही होता है, गियर के ऊपर चेंज करने लगते हैं तो स्टीयरिंग से ध्यान हट जाता है। तो इसमें आपका कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो सभी चीजें सेम टाइम पे आपको लगेगा कि खिचड़ी भी मेरी बनी हुई है, यहाँ भी मेरा ध्यान बना हुआ है, श्वास पे भी ध्यान बना हुआ है, और शरीर के अंगों पे जो बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन वहां भी मेरा ध्यान है, और कहीं पे ध्यान हटा नहीं है। ये अभ्यास होगा, और इसी अभ्यास में आप देखेंगे श्वास की गति बदल जाएगी, आंखों के सामने का दृश्य बदल जाएगा, अंतर्ध्वनि की चीजें बदल जाएगी, एक ध्वनि नहीं अनेकों ध्वनियां सुनाई देंगी। ये सब होगा और ये आप ही का है, आप ही महसूस करेंगे।